श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। भगवत कृपा विशेष से आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं जिनका नाम है श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी। आजकल तो इंटरनेशनल कथावाचक हैं, लेकिन हम लोग का ये कहना है कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो उसमें अनाधिकार चेष्टा नहीं करना चाहिए। आप कथा सुनाते हैं, अच्छी बात है, जनमानस को आप उत्प्रेरित करते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को जिस पर आपकी कमांड ना हो, जिस पर आपको जानकारी ना हो, तो जबरदस्ती जवाब देने से वह और दिग्भ्रमित हो जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे कोई पूछे कि भाई किसी जगह हमको जाना है, मान लीजिए दक्षिण दिशा की ओर जाना है, और आप उसको उत्तर बता देंगे तो मंजिल से और भटक जाएगा और दूर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने उसी कथा के दौरान ये प्रश्नोत्तरी करते हैं, शंका समाधान करते हैं, तो उसमें उसने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न। उसने क्या प्रश्न किया कि मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति किसकी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जेन्युइन प्रश्न है। जगह जगह शास्त्रों में आया है कि मुक्ति मोक्ष के लिए ये जीवन मिला है मनुष्य का शरीर। तो या तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई मुक्ति किसकी होती है। जब उसने ये प्रश्न किया कि मुक्ति किसकी होती है, तो महाराज जवाब दे रहे हैं जी। मोक्ष किसका होता है? मोक्ष जो होता है, मोक्ष का अधिकारी है मन। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो हमारा मन है वही मोक्ष का अधिकारी, क्योंकि आत्मा तो मोक्ष से और जन्म मृत्यु सबसे परे है। तो जो मन है, कहते हैं ना सब मर गया, शरीर बूढ़ा हो गया, मन बुढ़ा नहीं हुआ। ठीक। तो मन को ही सारा सुख दुख मिलना है। मुक्ति मन की होती है। और उदाहरण दे रहे, माया मुई नमन मुआ मरी मरी गया शरीर। उदाहरण मैच ही नहीं कर रहा है, डिसमैच उदाहरण है। उदाहरण भी गलत है और जवाब भी गलत है, दोनों गलत है। मन की मुक्ति होगी, ये तो वैसे हो गया जैसे कहा जाए कि भाई दिल्ली कौन गया, तो दिल्ली पैर गया, बाकी शरीर नहीं गया। यानी दिल्ली कौन गया तो जवाब दिया जाए कि नहीं, दिल्ली तो पैर गया चल करके, शरीर नहीं गया। तो ये वैसे बात है। मन क्या है, मन के विषय में भी आपने नहीं जाना। मुक्ति मन की होती है। मन क्या है भाई? भगवान कृष्ण गीता में क्या कहा उसको देखिए, आप थोड़ा समझिए। अध्याय 15 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ममे वांशु जीव लोकी जीव भूता सनातना। मन कोई अलग से चीज थोड़ी है। जैसे हम शरीर जब कहेंगे तो शरीर में हाथ आंख नाक कान पैर मुंह सब आ गया, लेकिन हम खाली हाथ कह देंगे तो पूरा शरीर नहीं आया। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जीव क्या है, ममे वांशु जीव लोके जीव भूता सनातना मना खष्टाण इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। यानी मन सहित इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों समेत जो जीव है वो है। यानी जीव में अकेला मन नहीं है। जैसे शरीर में हाथ है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, सब मिला करके शरीर है। तो खाली पैर नहीं चल के गया, पूरी शरीर गई, तो शरीर गई चल करके ना। ठीक उसी प्रकार मुक्ति जो होती है वो जीव का होता है, जीवात्मा का होता है। इसको समझिए आप। जैसे एक आया, एक श्लोक मैं आपको दिखाऊंगा, अध्याय 15 का तीनों श्लोक साथ साथ में। यहां पर तो इंद्रियां कह दिया गया कि प्रकृति स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, लेकिन उसको और स्पष्ट आगे किया, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासया। ये देखिए आप, अध्याय 15 का श्लोक नंबर है आपका 8वां श्लोक, जिसमें स्पष्ट आया है कि जीव जो होता है वो कैसे जाता है, वायु गंध के स्थान को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जब शरीर का त्याग करता है, जब शरीर छोड़ता है, कौन? मन नहीं,
मन शरीर नहीं छोड़ता है, मन की मुक्ति नहीं होती है, जीवात्मा की मुक्ति होती है। जिस शरीर का त्याग करता है, तो जब शरीर छोड़ता है वो जीवात्मा, तो मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें जाता है। यानी मन की मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति जीवात्मा की होती है। एकदम स्पष्ट है इसमें, देखिए आप। उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यानी शरीर से मन नहीं जाता। मन क्या चीज है भाई? मन और चित्त इत्यादि तो वृत्तियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय सूक्ष्म रूप में इससे निर्मित जीव है, यही जीव है। तो मन अकेला आप कहेंगे मन की मुक्ति होती है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। मुक्ति होती है, जीव का मुक्ति होता है, जीवात्मा मुक्त होता है। इसमें स्पष्ट लिखा है, देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उसमें मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें जाता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत जवाब है। मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आपको नहीं आता है तो ये कह दीजिए ना कि भाई हम लोग का विषय नहीं, ये तो संतों का विषय है, जो जानते हैं इसके विषय में, जिन्होंने इसको देखा है, ये उनका विषय है। यह कह करके आप चुप हो जाइए, अनाधिकार चेष्टा ना करें। यदि आपको नहीं पता है तो आप ये बता दो कि नहीं हम नहीं जानते हैं इस विषय को। अनावश्यक बताने से वो मंजिल से और भटक जाएगा व्यक्ति। अब दूसरा एक प्रश्न और आता है। उसने पूछा कि जीवात्मा और आत्मा ये दोनों दो है कि एक है? ये प्रश्न किया आपने। पहला प्रश्न मेरा स्वामी जी है, गुरु जी है कि जीवात्मा और आत्मा में क्या अंतर है? जीवात्मा और आत्मा दोनों पर्याय हैं। ठीक। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने आत्मा को जीव अविनाशी जीवात्मा कहा है। जीव और आत्मा ये दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं, पर्यायवाची हैं। चाहे जीव कह लीजिए चाहे जीवात्मा कह लीजिए। तो अब देखिए आप, उन्होंने कहा कि नहीं वो आत्मा जीवात्मा एक दूसरे का पर्याय है, एक ही है दोनों। लेकिन वास्तव में ये भी बात नहीं है सही। जो प्रश्न किया गया कि इन्होंने कहा कि जीवात्मा और आत्मा एक ही है। वास्तव में जीवात्मा और आत्मा एक ही नहीं है। यहां तक कि जीव, जीवात्मा और आत्मा, इन तीनों में भी अंतर है। जब आप जानने चलेंगे इसको, आगे जानेंगे इसको, तो आत्मा अलग है और जीव अलग है। 84 लाख योनियों में जो जाता है, अभी आपको प्रमाण दिखाया अध्याय 15 में, वो कौन जाता है? जीव जाता है। आकर 4,84,000 योनि फिरत यह जीव अविनाशी। जीव घूमता है 84 लाख की योनि में, आत्मा नहीं जाता है। अच्छा एक चीज और, आत्मा का ही एक दूसरा नाम ईश्वर भी है। लेकिन ये आपको बड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि वर्तमान में जो समाज में चलन है कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर आत्मा कैसे हो जाता है? क्योंकि आप समझते हैं कि आत्मा शरीर में है। जबकि हमने भी प्रमाण आपको दिखाया कि मत्सथान सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। उस श्लोक के बाद का अगला श्लोक कहता है कि मेरी ममात्मा भूत भावना, मेरी आत्मा भी वास्तव में इन भूतों के शरीर में नहीं रहती है। तो आत्मा शरीर में नहीं रहती है। आत्मा वह है जो वास्तव में इस शरीर को, इस शरीर में स्थित जो जीवात्मा है उसको जीवित किए है, जीवनी शक्ति प्रदान करती है, वह आत्मा है। तो आत्मा का ही दूसरा नाम ईश्वर भी है, इसी का नाम ब्रह्म भी है। आपको लगेगा कि ईश्वर और परमेश्वर में भी भेद है, क्योंकि ईश्वर का मतलब आप परमात्मा भगवान से समझते हैं, लेकिन उपनिषद आप उठाकर देखेंगे तो उसमें आया तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। यानी वो जो परमेश्वर है वो ईश्वरों का भी महान ईश्वर अर्थात परमेश्वर रूप महान शासक है। तम ईश्वराणाम यानी बहुत सारे ईश्वर बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है और ईश्वर बहुत है। इसलिए आया तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम दैवतानाम परमम च दैवतम।
यानी जो परमेश्वर है वो ईश्वर का भी महान शासक अर्थात परमेश्वर है, ईश्वरों का भी ईश्वर परमेश्वर, यानी ईश्वर और परमेश्वर में भेद है। और ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, ये एक ही सत्ता का नाम है। ब्रह्म भी उसी को कहते हैं। अब आपको समझ में आया कि नहीं ब्रह्म ही, क्योंकि चलन में ही जीव ब्रह्म माया, जीव ब्रह्म माया, ब्रह्म का तात्पर्य लोग परमात्मा से या परम ब्रह्म या भगवान से समझते हैं, लेकिन ब्रह्म का तात्पर्य परमात्मा से नहीं है। ये भी उपनिषद में है, द्वै अक्षरे ब्रह्म परे द्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े, अर्थात जो परम ब्रह्म है वो ब्रह्म से अत्यंत श्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए इसको आप समझिए, इसलिए भगवान विष्णु ने कहा परमार्थम नहीं वेदया, जिसने परम के अर्थ को नहीं जाना, यानी परम शब्द लगा है ना, आत्मा तो परमात्मा, ईश्वर तो परम ईश्वर, ब्रह्म तो परम ब्रह्म। ये जो परम परम लगा है यही तो परमेश्वर है। परम शब्द लगते ही वो विशिष्टता एक हो गया, एक परमात्मा, एक परमेश्वर, एक परम ब्रह्म है वो। और आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म एक ही सत्ता का नाम है। इतना ही नहीं, इसी का दूसरा नाम अगर आप कुरान शरीफ में देखेंगे तो उसमें इसी को नूर कहा गया, इसी को बाइबल में लाइफ लाइट कहा गया है। अब देखिए नाम तो बहुत सारे इसके हैं, लेकिन जब मूलतः आप देखने चलेंगे, जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी को जल कहो, चाहे आब कहो, चाहे वाटर कहो, चाहे H2O कहो, नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन जब आप इसके मूल में जानने चलेंगे कि नहीं आब क्या है तो पता लगेगा वही पानी है, जल क्या है तो पता लगेगा वही पानी है। तो आत्मा का जो वर्णन ग्रंथों में आप देखेंगे तो क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा एक दिव्य चेतन प्रकाश है। ईश्वर का वर्णन जब देखेंगे तो ईश्वर क्या है, एक दिव्य चेतन प्रकाश है। ब्रह्म का वर्णन जहां आप देखेंगे तो क्या देंगे, एक दिव्य प्रकाश है, लेकिन उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म ही है वो, परम ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्म अलग है। तो आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, जब नूर का वर्णन आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वही प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, वही दिव्य प्रकाश है। उसी का एक नाम आसमानी रोशनी भी है, उसी को बाइबल में लाइफ लाइट कहा गया। यानी सब क्या है, ये एक दिव्य ज्योति या चेतन प्रकाश के ही नाम है। आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, नूर, सोल, स्पिरिट, ये सारे एक ही नाम है, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म के नाम है, जिसका रूप क्या है, तो दिव्य चेतन प्रकाश से युक्त है। लेकिन जब जीव की आप बात करेंगे तो जीव के पास शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, ऐसा स्थूल नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। यानी जीव और आत्मा में अंतर है, बहुत अंतर है भाई। जीव सूक्ष्म है, आत्मा दिव्य है। इसी को कहा गया, जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जीव क्या है, ईश्वर का अंश है, और ईश्वर क्या है, परमेश्वर का अंश है। परमेश्वर का अंश ईश्वर और ईश्वर का अंश जीव। तो जब ईश्वर जीव था, और जीव जब ईश्वर था, जीव तो बाद में बना, क्योंकि तब क्या था, चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी ईश्वर का अंश जो जीव है, ये जीव बनने के पहले ईश्वर था, तब क्या था, चेतन था, अमल था, मल से रहित था, विकार नहीं था उसके अंदर। लेकिन जीव के अंदर तो विकार है ना, लेकिन आत्मा निर्विकार है, आत्मा के अंदर विकार नहीं है, लेकिन जीव के अंदर विकार है, जीव विकार से युक्त है, लेकिन आत्मा विकारी नहीं है। तो कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये वास्तव में पहले चेतन अमल था, मल से रहित था, लेकिन सो माया बस भयं गोसाई, जब वही आत्मा ईश्वर ब्रह्म माया के वशीभूत हो गया तो बधेव कीर मरकट की नाई, बंदर की तरह इस शरीर में माया ने गुण दोष से आवृत करके इसको जीव बना दिया। तब ते जीव भयो संसारी, तभी से ये क्या हो गया, सांसारिक हो गया, छूट न ग्रंथ न हुई सुखारी। अब जब इस जीव को, अब एक चीज और जानिए, ये तो आत्मा हो गया, इधर ये जीव हो गया। जीवात्मा शब्द भी अलग है, क्योंकि जीव जिसकी स्थिति आपकी इस शरीर में मूलाधार है, साधक लोग जब उस जीव को साधना के माध्यम से उठाकर आज्ञा चक्र पहुंचाते हैं, तब इस जीव की स्थिति आत्मामय बनता है, तब इसको हम जीवात्मा कहते हैं। अब जिसने प्रश्न पूछा उसको भी नहीं पता था कि जीवात्मा और जीव में क्या अंतर होता है, बताने वाले को भी नहीं पता था ये बात,
कि जीव और आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है, लेकिन इसका जीव क्या है, साधारण मनुष्यों में जो साधारण मनुष्य है उनके अंदर जीव काम करता है, लेकिन जो साधक स्तर के हैं, शंकर जी स्तर के, तो उनका क्या है, उनके अंदर साधारण जीव नहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जीव अब आत्मामय हो चुका, जिसको हंस कहा गया ग्रंथों में। हंस जीवात्मा है, यानी जब साधारण जीव नहीं रहेगा, अब जीव आत्मामय हो गए, वो जीवात्मा है। और आत्मा क्या है, विशुद्ध जो जीव को जीवनी शक्ति दे रहा है, वो विशुद्ध आत्मा है। और परमात्मा क्या है, जो सबको नचाने वाला है, सारी सृष्टि का एकमात्र मालिक जो है वो परमात्मा है। यानी परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। उस परमात्मा से श्रेष्ठ सृष्टि में कुछ भी नहीं है, वो एक अकेला है। जीव अनेक एक श्रीकंठ। जीव बहुत है, जीवात्मा आत्मा बहुत है, लेकिन परमात्मा एकमात्र एक ही है। तो आपको समझ में आया होगा कि आत्मा और जीव और जीवात्मा, इन तीनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हम यह कहेंगे कि यदि आप जिन विषयों पर नहीं जानते हैं, उन विषयों पर अनादिकाल चेष्टा न करें। पहले जान लें, जो जानते हो, जो संत लोग हैं, जो विशिष्ट, जिनको इसका यथार्थ ज्ञान है। देखिए, कहने को तो ग्रंथ में आप कुछ भी कह देंगे, क्योंकि चार्वाक दर्शन में चार्वाक ने भी लिखा है ग्रंथ, संस्कृत में यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो क्या हम चार्वाक को मान लेंगे कि चार्वाक की बात सही है? भाई, निर्धारण कैसे होगा? तो निर्धारण होगा दर्शन से। जीव क्या है, इसको देखा जाता है। आत्मा क्या है, इसको देखा जाता है। दोनों को देखने की दृष्टियां भी अलग अलग हैं। तो जब तक आप देखे ही नहीं, जब जाने ही नहीं, आप ऐसे मुंह से बोल देंगे, निश्चित है गलत बोलेंगे आप, क्योंकि आपने अस्तित्व में जाना ही नहीं। भाई, जिसने जल नहीं देखा है, तो वो आग कहेगा, वो पानी कहेगा, वो H2O कहेगा, वो वाटर कहेगा, आपस में सर फोड़ लेना कौन सी बुद्धिमत्ता है। लेकिन जब पानी सामने रखा जाएगा कि देखो, आप जिसको आप समझ रहे हो यही चीज है कि नहीं, आप जिसको जल समझ रहे हो यही चीज है कि नहीं, आप जिसको पानी समझ रहे हो यही चीज है कि नहीं, आप जिसको H2O कह रहे हो यही चीज है कि नहीं है, तब सारा भेद समाप्त हो जाएगा। यानी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, ये इसका निर्धारण दर्शन से होगा। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, अस्तित्व को जब तक जानेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक निर्धारण नहीं हो पाएगा। हमारे सदगुरुदेव परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी महाराज इसको प्रत्यक्ष दिखाते थे। जीव को अलग प्रमाण भी देते थे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानाम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अर्जुन, इस शरीर से जो निकल जाता है, इस शरीर में जो स्थित है, उसको जो नहीं देखते वो विशेष प्रकार के मूर्ख हैं। और दृष्टि दे करके, सूक्ष्म दृष्टि से इस जीव को इस शरीर से पृथक करके दिखाते थे। इस शरीर से पृथक करके उस जीव को और शरीर दोनों को अलग अलग दिखाते थे, सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से। सूक्ष्म दृष्टि से जीव देखा जाता है। फिर कहते थे आत्मा को देखो, तो आत्मा के लिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ईश्वरम। दिव्य दृष्टि देकर उस आत्मा, ईश्वर या ब्रह्म या नूर या सोल या स्पिरिट या भर्गो ज्योति या लाइफ लाइट, ये उसी का नाम है, उसको प्रत्यक्ष दिखाते थे। और तत्व दृष्टि दे करके ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप, तत्व दृष्टि दे करके परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म के उस विराट का दर्शन वो कराते थे। ये वही ज्ञान है जिसको सतयुग में भगवान विष्णु जब धरती पर आए तो उन्होंने नारद और गरुड़ जी को प्रत्यक्ष जनाया, दिखाया। जीव, आत्मा और परमात्मा तीनों को पृथक पृथक बातचीत सही साक्षात दर्शन और परमात्मा के उस विराट परम तत्व का दर्शन भगवान विष्णु ने सतयुग में कराया। वही ज्ञान त्रेता में जब भगवान का अवतार रामचंद्र जी महाराज के शरीर से हुआ, तो उन्होंने भी अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को, हनुमान जी, शबरी, लक्ष्मण जी इत्यादि को
उन्होंने उसी विश्व विराट का दर्शन, जीव आत्मा और परमात्मा परम तत्व के विराट का दर्शन कराकर भक्त सेवकों को मुक्ति अमरता दिया। वही तत्व ज्ञान द्वापर में भगवान कृष्ण जब शरीर धारण करके आए तो उन्होंने अपने समर्पित शरणागत अर्जुन, उद्धव, मैत्रेय इत्यादि को वही तत्व का ज्ञान जो भगवान विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी ने भी उसी तत्व ज्ञान को दिया जो भगवान विष्णु और राम जी ने दिया था। और वही परम तत्व वर्तमान में भगवान सदानंद के शरीर से क्रियाशील हुआ। उस आधार पर उन्होंने परम तत्व के विराट का दर्शन, आत्मा का दर्शन, जीव का प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने कराया। इस आधार पर भगवान सदानंद को कल की अवतार घोषित किया जा रहा है। वर्तमान में भगवान का अवतार हो चुका है। आप लोग भी इसको जान लीजिए, समझ लीजिए। है कौन सा गुरु धरती पर जो जीवात्मा परमात्मा को तीन जानता ही नहीं, दिखाने की तो बात छोड़ दीजिए। कोई एक ऐसा गुरु हो, हम लोगों ने भी वीडियो में बहुत सारी देखे यूट्यूब पर, जीव, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा में अंतर ही नहीं पता लोगों को। दर्शन की तो कहीं बात ही नहीं है। प्रत्यक्ष उस विश्व विराट का दर्शन जो भगवान कृष्ण ने गीता में कराया, उसी दर्शन को, वैसा ही नहीं, वही दर्शन, वही तत्व का ज्ञान जो भगवान विष्णु जी ने, राम जी ने और कृष्ण जी ने दिया अपने अपने समयों में, वर्तमान में भगवान सदानंद ने अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को उसी विश्व विराट का दर्शन, जीव का दर्शन, आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने दृष्टि से कराया। सूक्ष्म दृष्टि से जीव का दर्शन, दिव्य दृष्टि से आत्मा का दर्शन और तत्व दृष्टि से उस परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म के विराट का दर्शन कराया। वास्तव में ये दर्शन का विषय है, ये पढ़ने लिखने का विषय नहीं है। पढ़ने लिखने से आप शब्द जान सकते हैं, क्योंकि ग्रंथ में शब्द ना है तो आप शब्द समझ सकते हैं, शब्द जान सकते हैं, लेकिन उसका जो यथार्थ रूप है उसको कैसे आप जान सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि कथावाचकों का विषय नहीं है। कथावाचकों का विषय है, कथा सुनाइए आप, भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए आप, भागवत कथा सुनाइए, राम कथा सुनाइए, लेकिन जब जीव आत्मा और परमात्मा की यथार्थ ज्ञान और दर्शन की जब बात आए तो वहां आप मौन हो जाइए, मत बोलिए। आप ही क्या, धरती का कोई भी गुरु नहीं है जो ये कह दे कि मैं परमात्मा को जनाने और दिखाने का दावा करता हूं। लेकिन भगवान सदानंद ने प्रत्यक्ष सारे धरती वासियों को, जितने भी गुरु हैं धरती पर, सबको चैलेंज दे करके, चुनौतीपूर्ण उद्घोषणा करके उन्होंने जीव, आत्मा और परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। इसलिए हम आप सभी लोगों से कहेंगे कि इसके जांच परीक्षण के लिए आप आ सकते हैं और जान सकते हैं। जानने के पश्चात आप बोलिए, देखने के पश्चात जब आप बोलेंगे तब सत्य होगा, अन्यथा आप सत्य नहीं बोल सकते।